Hello everyone, welcome to the class and today's class is of approximation. जैसा कि हमने बात किया था पहले भी कि सिंप्लीफिकेशन के अंडर में काफी सारी चीजें आती है, उसमें से एक है अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन की अगर हम बात करें तो ये खुद ही बताता है कि अप्रोक्सीमेशन क्या है। अप्रोक्सीमेशन ये वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं ना, हमेशा यूज करते हैं ये जो वर्ड है अप्रोक्सीमेशन, जिसे हम कहते हैं राउंड ऑफ वैल्यू, ना, राउंड ऑफ वैल्यू। अप्रोक्सीमेट हम ऐसे कहते हैं ना, भाई अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा हुआ, आप इस टूर पे गए तो अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा हुआ, तो आप ये नहीं बता देना कि मेरा 9,996 खर्चा हुआ। आप क्या कहते हैं इसको, 9,996 हुआ, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भाई 10,000 रुपए खर्चा हो गया पूरे टूर में, है ना। तो यही वो चीज है जो हम यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स के साथ पढ़ने वाले हैं। अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करने, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ओनली, है ना। इसमें अप्रोक्सीमेट, आपको इसमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो करेक्ट लेनी है, और अप्रोक्सीमेशन के कुछ रूल्स हैं जिसके हिसाब से हमें ये सॉल्व करना होता है। बाकी ये पूरा पूरा जो है वो सिंप्लीफिकेशन ही है, बॉड मास इसमें रहता है, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारी चीजें मिलेंगी, ऐसा कुछ अलग नहीं है ये ना। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी वैल्यूज आपको दी हैं आपको उसकी एग्जैक्ट मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी आनी चाहिए। इसके अपने कुछ रूल्स हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेशन, अच्छा पहला क्वेश्चन ही आ गया। चलिए पहले क्वेश्चन के हम इसके जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं एक बार, है ना। देखिए अप्रोक्सीमेशन में इसके अपने रूल्स है, उसमें सबसे जो पहला रूल है वो ये है कि अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शंस, ऑप्शंस, है ना, ये ऑप्शन पहले देखने हैं आपने। जब अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपने सबसे पहले देखना है कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ऑप्शन देख के क्या करेंगे, मतलब ये कौन सी बात हुई कि ऑप्शन ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्यों हो जाता है, आइए समझते हैं। देखिए अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, सपोज आपको वैल्यूज दी हैं, सपोज ए बी सी डी और ई, ये चार आपके ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी ई, और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस क्या है, हमने कहा सर ऑप्शन जो है वो 100 है और 200 है और 300 और 400 और 500, है ना। अप्रोक्सीमेशन में एक तो नन ऑफ दीज आना थोड़ा रेयर होता है, नन ऑफ दीज आना थोड़ा रेयर होता है, क्योंकि 5 वैल्यूज है, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो अप्रोक्सीमेशन में ऐसा नहीं होता, यूजुअली नहीं होता है, आया तो नसीब की बात है, अदरवाइज जनरली नहीं होता है इसमें ऐसा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि इसमें अगर आपको ऑप्शंस दिए हुए, क्या क्या दिए हैं, आपने कहा सर 100 दिया है, 200 दिया है, 300 दिया है और 400 दिया है, ये मेरे पास 5 ऑप्शन है, और आपने एक इक्वेशन सॉल्व किया। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है जिसमें दिया हुआ है ये है, डिवाइडेड बाई है, प्लस है, माइनस है, इंटू है, जो भी है व्हाटएवर, ये पूरा आपने सॉल्व किया, पूरा सॉल्व किया और आपका आंसर आया। ठीक है, आपने आंसर निकाला, वो आपका आंसर आया सर 198 मेरा ऑप्शन आंसर आया। आपने सॉल्व किया और आंसर कितना आया, तो आप कहेंगे सर मेरा आंसर आया 198। अरे सर ये तो ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है ना। हाँ, तो यहां पर क्या होता है, ऑप्शन में जो भी वैल्यूज दी हुई हैं इनके सबसे पास, सबसे करीब, है ना, सबसे करीब जो वैल्यू होगी वही आपका सही ऑप्शन होगा, है ना। ए बी सी डी ई में से, अब मैंने कहा 198 आया, तो भाई 198 सबसे पास किसके है, आप कहेंगे सर ये 200 के पास है, तो 200 विल बी माय राइट आंसर। आपने आंसर निकाला तो 198 है, लेकिन ऑप्शन में 198 नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका निकाला हुआ आंसर आपको नहीं दिखेगा, ऑप्शन कभी कभी दिखता भी है,
पर जनरली ऐसा होता है कि जो सबसे पास का आंसर होगा, तो मुझे देखा 198 जो है सर वो 200 के सबसे पास है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है भाई ऑप्शन आपने देखना जरूरी है। अच्छा, ऑप्शन देखना क्यों जरूरी है ये भी समझते हैं। ऑप्शन देखना इसलिए भी जरूरी है कि यहां जैसे हमने देखा कि सर यहाँ पे ऑप्शन था और ऑप्शन 100 200 300 400 500 था, है ना। तो अगर 100 200 300 400 500 मेरे ऑप्शंस हैं, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे दिए हुए ऑप्शंस के बीच में गैप कितना है। आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में 100 का गैप है, इन दोनों के बीच में 100 का, मतलब सभी जो ऑप्शंस हैं उन सब के बीच में गैप कितने का दिया है, 100 का दिया है, मतलब 100 का मेरे पास मार्जिन है ना। इसका मतलब क्या है, 100 का मार्जिन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने 198 निकाला था ना, 198 निकाला था तो 200 आपका सही आंसर हुआ था। यहाँ पे आप 190 निकालते तो भी 200 आपका सही आंसर होता, 185 निकालते तो भी 200 आपका सही आंसर होता, 180 तक भी आता तो भी आपका आंसर 200 ही क्लिक होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने निकाल दिया 225 निकाला है सर मेरा आंसर, तब भी ये किसके पास है, ये आप कहेंगे सर ये तो 200 के ही पास है। ठीक है, तो हमने एक चीज देखी कि भाई ऑप्शन में जो है ना, ऑप्शन में अच्छा खासा गैप था, इस गैप का आपने फायदा उठाना है। फायदा क्या उठाना है, देखिए अगर मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि सर मेरे पास दो तरह के ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन है, देखिए मैं एक साथ ही लिख रहा हूं इसको, आप यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला ऑप्शन मेरे पास है सर, इधर आया है 10 12 14 16 80। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, इसके बाद एक और ऑप्शन है, समझो यहाँ पे ABCD है दूसरा, ये दूसरा ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन था। इधर दिया हुआ है मेरे पास 10 20 30 40 और 50, और ये तीसरा ऑप्शन जो हमने यहाँ पे अभी देखा था उसको देखते हैं, वो क्या था आपका 100 200 300 400 एंड 500, है ना। ये तीन तरह के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आप बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हो, आप ऑप्शन क्यों बता रहे हो, ऑप्शन क्यों बता रहे हैं, ऑप्शन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का सबसे पहला रूल है कि आपके ऑप्शन के ऑप्शंस दिए हुए ऑप्शंस के बीच में जितना बड़ा गैप होगा आप उतना बड़ा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। ठीक है, यहां हमने देखा कि सर यहाँ पे जो है ना गैप जो है अच्छा खासा है, मतलब 100 का गैप है, बढ़िया गैप है, तो मैं बड़ा बड़ा अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ। कैसा बड़ा, देखो सर मैं 180 को भी 200 ले सकता हूँ, 225 को भी 200 ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ऑप्शन के बीच में गैप बहुत बड़ा है ना, गैप बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इतना बड़ा अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ। ये आप हर जगह नहीं कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है, हर जगह ये चीज फॉलो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए यहाँ पे कितना गैप है भाई, आपने कहा सर यहाँ तो 10-10 का ही गैप है, काफी कम है गैप, है ना, सिर्फ 10 का ही गैप है। तो 10 का गैप है और आपने अगर थोड़ा बड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लिया और अगर समझिए आपका आंसर 25 आ गया या 35 आ गया, तो भाई इसके बाद तो कहानी कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 25 आया है, अब मैं 20 क्लिक करूं या 30 क्लिक करूं। अगर 35 आया तो आप कहेंगे सर अरे मैं 30 क्लिक करूं या 40 क्लिक करूं, है ना, बीच में फंस गए। तो इसीलिए मैंने कहा इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आपने क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो थोड़ी क्या कहते हैं उसको, हाथ तंग करके लेना है। मतलब ये है कि अगर आपका ऑप्शन में सपोज दिया हुआ है 98, तब आप इसको 100 ले लीजिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है 95, तब इसको 100 नहीं लेना है, हाँ, क्योंकि इससे इधर से उधर हो जाएगा, पूरा दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, फिर आप गाना गाएंगे इधर चला मैं इधर चला, ऐसा हो जाएगा, है ना, किधर जाऊं ऐसा हो जाएगा, राइट।
तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये जो मैंने समझाई आपको, आई होप ये समझ में आया होगा कि गैप ऑप्शंस के बीच में जितना कम गैप है उतना कम आपको ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेना है ना। 98 आप 100 ले सकते हैं, 95 को 100 नहीं ले सकते हैं, इसको 95 लेके ही सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के बीच में गैप कम था। अब आ जाते हैं दूसरे इसमें। अब यहां पर आप आ गए 10, 12, 14, 16, 18, और बाप, इधर तो ऑप्शन के बीच में गैप ही नहीं है ना। ये तो बहुत ही टाइट है। कितना टाइट है देखो, यहाँ 11 अगर आंसर आ गया तो आपका निकाला हुआ, 13 आ गया तो, 15 आ गया तो, 17 आ गया तो फंस जाएंगे फिर तो, है ना। हाँ फिर वही हो जाएगा, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, जाऊं कहाँ ना। तो ये जो ऐसी टाइट आपको सिचुएशंस दिखेंगी जहां पे ऑप्शन के बीच में गैप बिल्कुल 1 या 2 का है, तो आप मान के चलिए कि उसमें आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी नहीं है, और लेनी भी है तो कैसी लेनी है ये देखिए आपको बताता हूं। 99 है, आप इसको 100 ले सकते हो, है ना, आप इसको 100 ले सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे 97 या 98 होगा तो थोड़ा एक बार ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 98 तक भी थोड़ा मोड़ा चल जाता है, बट ये जो गैप्स है ना, ये गैप्स बहुत कम है। ये गैप्स कम होने की वजह से अप्रोक्सीमेट लेना थोड़ा क्या है, क्या कहते हैं उसको, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, ये उस तरह से हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा आपके सेहत के लिए, है ना। तो आप सीधी सी बात समझिए कि अगर आपके ऑप्शंस के बीच में 1 नंबर का या 2 नंबर का गैप होना, सो ट्राई नॉट टू डू अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला रूल कि भाई अगर आपको सबसे पहले तो ऑप्शन देखना है कि भाई ऑप्शन के बीच में गैप कितना है। सबसे पहली चीज ये है कि ऑप्शन के बीच में गैप कितना है। जितना बड़ा गैप उतना बड़ा आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, जितना छोटा गैप उतना कम अप्रोक्सीमेशन लेना है। और अगर ऑप्शंस के बीच में गैप 1, 2 का है तो आई सजेस्ट अप्रोक्सीमेशन पे न जाएं ना। या फिर जाए तो भी ये बिल्कुल ऐसा 99 का 100, बस इतना ही जाए, उससे ज्यादा न जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है, ऑप्शन तो ठीक है सर, ऑप्शन हो गया, इसके बाद क्या आता है इसमें? ऑप्शन में क्या आता है देखिए, आपको ये रूट का वैल्यू दिखाई देगा कैसा, स्क्वायर रूट ऑफ आप कहेंगे 143, या फिर आपको दिया सर स्क्वायर रूट ऑफ 120, फिर आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 82। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ दिया हुआ 82, आपको पता है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट ये किसी न किसी परफेक्ट स्क्वायर के सबसे पास का नंबर है। और ये जो डिफरेंस होता है ना, ये हमेशा एक आधी नंबर का होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहला ये देखिए 82, देखिए अगर आप 82 को देखते हो तो आपको पता है कि 82 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि ये सबसे पास का स्क्वायर कौन सा 82 का, तो आप कहेंगे सर सबसे पास का जो इसका स्क्वायर है ना वो 81 है, जो कि किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे सर ये 9 का स्क्वायर है ना। तो ये जो गैप है ना, यहाँ जो यूनिट डिजिट दिया रहता है, जो कि सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, बट वो ये ऐसा बोलना चाहता है कि ये कौन से नंबर के सबसे पास का स्क्वायर नंबर है, तो इसमें ज्यादा नहीं होता। जैसे 81 अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो आपको सवाल में 2 टाइप से ही उसको दे सकता है, बहुत ज्यादा गैप नहीं देता है वो भी, है ना। तो इसको 81 है, इसको लिखना है 81, लेकिन वो हिसाब से पूछेगा कैसे, या तो आपको 80 पूछेगा या आपको 82 पूछेगा। एक आध नंबर से ज्यादा का वो भी अप्रोक्सीमेशन आपको नहीं देता है कभी, ठीक है, एक आध नंबर से ज्यादा का अप्रोक्सीमेशन नहीं देता है, ठीक है। या तो जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें एक नंबर ऐड करके देगा, या उसमें ही एक नंबर माइनस करके देगा, उससे ज्यादा का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो है वो नहीं दी जाती, जनरली नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये इसका दूसरा रूल हो गया, आपको ऐसा दिखाई देगा क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट लिखा रहेगा, ठीक। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि सर अगर यहां लिखा हुआ है 143 डिवाइडेड बाई 3,
है ना। तो आपको पता है, आप कहेंगे सर ये नंबर तो 3 से डिविजिबल है क्या? आप कहेंगे सर ये 3 4 7 1 8, इसका सम हो रहा है 8, तो ये तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, है ना। तो अगर ये नंबर डिविजिबल नहीं है, देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसी वैल्यूज दिखेंगी हर बार ना काटते समय, लिखा हुआ है 143 डिवाइडेड बाई 3। तो आप कहेंगे सर ये तो परफेक्टली कट ही नहीं रहा है इससे, तो क्या किया जाए? तो किया ये जाए इसमें कि इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है ना, इधर छेड़खानी नहीं करनी है आपने भाई साहब कभी भी गलती से। 10th डिजिट और 100 डिजिट में कभी छेड़खानी नहीं करनी है। छेड़खानी किस में करनी है? तो सिर्फ यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट में वो भी 1 2 की छेड़खानी। देखिए ये जो है ना 43 जो दिखाई दे रहा है, इसमें आप 1 2 कम ज्यादा कर सकते हैं। इतना कम ज्यादा कीजिए कि वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। मैंने कहा सर इसमें अगर एक कम कर दूं 3 में तो क्या होगा? तो ये 3 में एक कम किया तो 2 होगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये 142 हो गया, लेकिन अभी भी 3 से पूरी तरह से नहीं जा रहा है। तो एक काम करता हूं सर, इसमें एक बढ़ा देता हूं, तो एक बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया? 4 हो जाएगा। तो अब मैंने देखा 144 डिवाइडेड बाई 3। अब ये नंबर जो है 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा ये 3 से? पहली बार जाएगा 4 टाइम्स, 3 4 जा 12, बचा 2 मतलब 8। आपका आंसर आ गया 48। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो आपको पूरा नंबर दिया हुआ है, इस पूरे नंबर में हमेशा आपने जो देखना है वो क्या है? वो है आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपने देखना है इस पूरे नंबर में। यूनिट डिजिट ये है 3 है, इसमें ही आप थोड़ा मोड़ा प्लस या माइनस करिए, 1 2 बस, ज्यादा नहीं करना है। 1 2 करने से आ जाता है, अरे भाई 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 1 2 ऊपर नीचे करेंगे तो आ जाएगा। और दूसरी बात समझिए कि 143 है, बहुत बड़ा नंबर है 143। 143 में आपने एक बढ़ाया मात्र, है ना, 143 में एक, है ना, कितना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र से एक लोटा पानी निकालेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप यूनिट डिजिट में आप थोड़ा मोड़ा छेड़खानी कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर आ जाता है। तो ये हमने करना है, दिस इज अ स्मार्ट अप्रोच। डन। चलिए अब आखिरी रूल पे आ जाते हैं। आखिरी रूल बड़ा शानदार है, हाँ देखो मजा आएगा। चलो कोई नहीं, हमें बनाते हैं हाथ से, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने बनाएंगे। देखिए अब स्केल बाबू ले ही नहीं रहे थे तो क्या करें। एक ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमने कह दिया कि ये सर ये 2 है और ये क्या है? ये 3 है ना। तो बीचों बीच में कौन सा नंबर आएगा? कहेंगे सर बीचों बीच में 2.5 आएगा, बराबर है। अब इसके बीच में भी तो नंबर होंगे ना, कौन कौन से होंगे? देखो 1 2 3 और 4, इधर भी होंगे 1 2, अरे काय खराब कर रहे हैं हमारा ड्राइंग, 4, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, 1 मिनट इसका जो है निप को छोटा कर लेंगे तो बहुत परेशान करेगा सबको। ये हो गया 2.1, ये हो गया 2.2, ये हो गया 2.3 और ये हो गया 2.4।
आगे आते हैं तो ये हो जाएगा 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9। अरे वाह, बढ़िया बनाया हूँ मैं। चलिए, ड्राइंग मेरा बहुत खराब है। चलिए अब बात करते हैं इसमें, है ना। अब इसमें देखते हैं ये आपके डेसिमल के लिए, डेसिमल का जो रूल है वो कैसा चलता है आपका डेसिमल का रूल, है ना। यहां पर जब भी अगर मैंने 2.1 बोला यहां पर, है ना, अगर मैंने बात की किसकी, 2.1 की बात की, अगर मैं 2.1 की बात करूंगा तो भाई 2.1 किसके पास है, 2 के पास है या 3 के पास है। आप कहेंगे सर 2 के पास है, ये भी सही है। अगर मैंने कहा कि 2.8 किसके पास है, 2.8 किसके पास है, तो आप कहेंगे सर ये तो 3 के पास है, ये 2 के पास नहीं है ना। तो जो जिसके जितना करीब होगा वही जो वैल्यू हमने लेनी है अप्रोक्सीमेशन, वो उसके हिसाब से लेनी है ना। अब 2.3 बोला तो वो 2 के पास है, 2.9 बोला तो वो 3 के पास है, ठीक है। तो इसको हम एक स्टैंडर्ड के रूप में एक रूल जैसा बनाते हैं जिसमें 5% के चांसेस होते हैं ऊपर नीचे होने के, अदरवाइज ये रूल इसमें परफेक्ट बैठता है। और रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि आपने 2.1 से लेके 2.3 तक की जो वैल्यू है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है 2, ठीक है। और 2.8 से लेके 2.7 से लेके 2.9 तक की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है 3। और बीच में जो ये बच गया ना बहुआ, इसको क्या करना है, ये 2.4, 2.6 और 2.5, है ना, इसकी सबकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है आपने 2.5 ही लेनी है। इसको काले अक्षर में लिख देते हैं, नहीं तो बेचारा नाराज हो जाए। ये देखिए, ठीक है। और ये हो गया था आपका 2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया था 3। इसको आपने याद रखना है, आप इसको एज अ रूल भी याद रख सकते हो। और थोड़े मोड़े मॉडिफिकेशन तो हर रूल में होते हैं, दुनिया के हर रूल बनाए ही चले जाते हैं ना, सबको पता है ये चीज, सब बहुत होशियार हैं, राइट। तो बाकी जो एक स्टैंडर्ड रूल है वो ये कहता है कि अगर 2.1, ये मैं बता रहा हूं किसी भी नंबर के साथ ना, ये 2 तो मैंने एग्जांपल लिया 2 और 3, तो किसी भी नंबर के साथ 0.1, 0.2, 0.3 है तो पहले वाला नंबर काउंट हो। पहले वाला नंबर मतलब क्या है सर, आप क्लियरली नहीं बता रहे हैं सर, देखो क्लियरली बता देते हैं। अगर मैंने लिखा 49.1 लिखा, तो ये कौन सा नंबर होगा, पहले वाला। पहले वाला नंबर क्या है, एक्चुअली 49 है, तो आप इसको कंसिडर करेंगे क्या, 49। अगर मैंने लिखा 49.8, ये 0.8 आ गया, मतलब क्या, इसके आगे वाला नंबर 49 के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे सर इसके बाद 50 आता है ना। हाँ, तो 0.1, 0.1, 0.3, 0.4, ये देखा ना इधर 1, 2, 3, हाँ, तो इधर पहले वाला नंबर। और 0.7, 0.8, 0.9 आया तो उसके बाद वाला नंबर। और बीच में कहीं भी आपको ऐसा दिखाई देता है कि सर यहाँ पे आया है 19.4 या यहाँ पर आया है 19.6, इन दोनों ही वैल्यू को आपको क्या लेना है, 19.5 लेना है। दिस इज ए स्टैंडर्ड रूल। मैं ये बार बार दोहरा रहा हूं, ये आपको आगे क्वेश्चंस देख के समझ में आएगा कि सर क्या हो गया, ये बार बार क्यों बोल रहे हो वो बात, है ना। हाँ, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड रूल है। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन में ना आपको देखिए एक चीज समझ आएगी, क्या है वो, हम इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, 2.3 इंटू 2.1 प्लस 1.8 इंटू 1.9 इस तरह से दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके जो आंसर्स होंगे, अगर सपोज मैं आपको पहले, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके ऑप्शंस कैसे आएंगे, क्योंकि ये मैंने रैंडमली लिखे हैं ना। तो ये है 21 इंटू 23, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 483 हो गया।
और 2 डेसिमल के बाद इधर से इधर अगर मैंने लगा दिया तो ये हो गया 4.83 प्लस 18 इंटू 19, सो ये हो गया 342 हो गया, ये 342 हो गया। और 2 डेसिमल के बाद हमने क्या किया, 3.42 लगा दिया। तो इसको अब आंसर लाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, इसको आंसर लाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 और 2 आ गया 5, और 8 और 4 12 का 2 कैरी और 1, 4 3 7 1 8, 8.25। अब देखिए तो इसमें आपके ऑप्शन, ये तो हमने निकाल लिया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे आएगा। इसमें ऑप्शन आपको इस तरह से दिया रहेगा, सर ए दिया है 8.25 और बी दिया है 8.35 या सी दिया है 8.5 या डी दिया है 8.2 या फिर ई दिया है आपका 7.95। ये ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो भाई हर बार जो डेसिमल दिखता है ना कहीं पे, तो हर बार अगर आपको डेसिमल दिखेगा तो आपको ये नहीं समझना है कि ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। आपने कहा सर यहाँ देखो 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ 9 दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो ये तो अप्रोक्सीमेशन का, आपने अप्रोक्सीमेशन मार दिया तो इसको डायरेक्टली आपने ले लिया, इसको 2, इसको 2, ये 2 2 सर 4 हो गया, ये दोनों 4 4 8 हो गया। अब आपने निकाला 8 तो इधर तो सब सर क्या है, इधर तो सब डेसिमल में दिया हुआ है। अब क्या हुआ, फंसा, है ना। तो इसलिए कभी भी डायरेक्ट डेसिमल देखेंगे और ऐसा करेंगे तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड, फर्स्ट यू हैव टू सी वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अप्रोक्सीमेशन और नॉट, ठीक है। एनालिटिकल स्किल्स जो मैंने पहली क्लास में अपनी बात कही थी, ये वही चीज है। आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, नंबर्स को देखना आना चाहिए, है ना। क्वांट में आपको नंबर्स को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। अभी जब हम आगे आगे बढ़ेंगे स्पीड मैथ्स में, तब बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे स्पीड मैथ्स है, नंबर सीरीज है, तो इसमें आप देखेंगे तो उसमें तो और भी नजरिया चेंज करना पड़ता है नंबर्स को देखने का, राइट। हाँ, ये तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। तो ये एक आपका मैंने एग्जाम्पल दिया। अभी इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, इधर ही छोटा सा बनाता हूं ताकि कंपैरिजन में आसान हो जाए। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन के सवाल कैसे होते हैं, देखो ऐसा दिया रहेगा 2.0889 इंटू 3.9008 प्लस 4.789 इंटू, किधर गया, इंटू 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 5.309। दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये है अप्रोक्सीमेशन के भाई साहब महारथी। ये देखो 4 4 3 3, तो ये है अप्रोक्सीमेशन के महारथी। ऐसे नंबर्स जब आएंगे ना तब आपको ये क्लिक होगा कि भाई ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है इसमें कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आप लेते हैं ना, उसके लिए आपको हमेशा ये डेसिमल के जस्ट बाद वाली वैल्यू देखनी होती है। डेसिमल के जस्ट बाद वाली, इधर देखेंगे तो 0, इधर देखेंगे तो 7, इधर देखेंगे तो 9 और इधर देखेंगे तो, इसके बाद जो दिया है ना इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये सब क्या है, ये मेंटोस खाओ दिमाग के बत्ती जला, ये सब बकवास है। स्प्राइट बुझाए असली प्यास, ऐसे कुछ है ना, हाँ ये ऐसा है। तो ये जो है ना सारे, इसका कुछ खास मतलब नहीं है। देखो आगे के जो 2 नंबर्स 3 नंबर्स आते हैं ना, आपको हमेशा किस पे फोकस करना है, तो आपको हमेशा फोकस करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए डेसिमल के जस्ट बाद वाली वैल्यू पे, इस पे ना। कि कई बार ऐसा होता है, सर लिखा हुआ है 5.9999, ये तो पता है कि सर 5.9 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आप कहेंगे सर ये 6 हो गई। अब यहाँ पे लिख दिया 5.09999999, 50 आ जाए, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने क्या देखा कि हमको
डेसिमल के जस्ट बाद वाली वैल्यू को देखना है, तो ये है 5.0, तो सर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, इसको इधर लिख, हाँ बीच में थोड़ा जगह बनाते हैं ना किसी चीज के लिए भाई, इसको सॉल्यूशन इधर ही बना लेते हैं, क्योंकि क्या आपको कंपैरिजन में आसान होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। चलिए, हाँ, तो ये चीज आप समझ गए कि डेसिमल के बाद जो वैल्यू है हर बार वही देखनी है, और इसी से आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलता है, ये हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है ना, इसको आपने सॉल्व किया, तो ये 2.0 आपने कहा सर ये 2 है, इंटू 3.9 ये सर 4 है, प्लस 4.7 मतलब सर ये 5 है, इंटू 5.3 मतलब ये 5 है। आपको सॉल्व किया तो 5 टू जा 4 टू जा 8 आ गया, प्लस 25 आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो 33 आ गया। अब इसके ऑप्शन देखिए कैसे रहेंगे, मैं आपको एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, इसके ऑप्शन जो आपको दिखेंगे ना, वो किस तरह से दिखाई देंगे पता है आपको एग्जाम में, हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा ही। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल। आपका आंसर 33 आया था ना, आपको ऐसा दिखाई देगा 28, 32, 38 ये 40 या 24, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब आपने देखा आपका आंसर कितना आया, आपने कहा सर हमारा 33 आया, तो ये सबसे पास किसके है, सबसे पास किसके है, तो आप कहेंगे सर ये 33 जो है ना, ये सबसे पास जो है वो 32 के है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, बी फॉर बुमराह, जसप्रीत बुमराह ना। हाँ, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है भाई, थोड़ा वर्ल्ड कप फीवर तो बनता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया बी, डन। चलिए अब आज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता होंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आगे चल के। चलिए आज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आज का क्वेश्चन किधर गया, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इट्स ऑन स्क्रीन, 1890.01। फटाफट हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला जो हमारा क्या कहना चाहिए, ऐसे भारी लैंग्वेज में कहें तो सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है वो क्या है, वो ये है कि सर जो भी अपने को दिया हुआ है ना, वो सबको हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना आना चाहिए, सही है ना, सही है ये? नहीं, ऐसा नहीं होता है दादा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या देखना है कि भाई हमारे ऑप्शन के बीच में मिनिमम गैप कितना है, मिनिमम गैप कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, अब क्या अपने ऑप्शन के बीच के गैप को देखेंगे सबसे पहले फटाफट। ये सर 100 का गैप है ना, अच्छा ये 100 का गैप है सर, ये देखो कितना गैप है, ये तो सिर्फ 100 से 120 के बीच में सिर्फ 20 का गैप है, सिर्फ 20 का गैप है। और इधर आप देखें तो चलो 60 का गैप है, इधर आपने देखा तो चलो काफी गैप है, मतलब 200 से 300 में 100 का गैप है, 100 से 200 में 100 का गैप है। लेकिन यहाँ पे ये 120 दिया हुआ है, और 100 से 120 के बीच का जो गैप, मिनिमम गैप कितने का है, 20 का है। तो भाई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर दिए, जो एकदम कट टू कट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वही लेनी है हमने, है ना। हाँ, कट टू कट जो है वही लेंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो शुरू करते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन से। ये देखिए 1890.0, इसी को देखना है, बाकी छोड़ा ही दो, है ना। 1890.0 मतलब कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 1890 हो गया इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। हाँ, अभी देखते हैं 30.07, इसका वैल्यू कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये 30 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं ऐसा कलाकारी इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आया है, तो मुझे कलर से खेलने का शौक नहीं है भाई। देखो 1.9, 1.9 हो गया, 0.9 मतलब इसके आगे का नंबर, 1 के आगे का बाद का नंबर क्या होता है 2, 1.9 किसके पास है 2 के, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो कलर भी नहीं बचा है, परेशानी अलग है जीवन में, है 25.9 है, तो 25 के बाद कौन सा नंबर आता है 26, तो आप कहेंगे सर ये हो गया 26। अब भाई हम अपने कलर में आ जाते हैं वापस, ब्लैक बोर्ड। चल
यहाँ पे कौन सा साइन था, आप कहेंगे सर डिवाइड का साइन था। उसके बाद क्या था, आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई का साइन था। उसके आगे इक्वल टू था, उसके आगे क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क को हम यूजुअली क्या एक्स मान लेते हैं। उसके बाद आप कहेंगे सर प्लस था, है ना। अब देखिए ये एकदम सिंपल फॉर्मेट में आ गया। इसी फॉर्मेट में आपको हर बार लाना है ना। इसी फॉर्मेट में आपने हर बार उसको लेके आना है, बाकी कुछ नहीं है। इस पूरा का पूरा ये क्या है आपका दिखाई दे रहा है, क्या बॉड मास है। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, घूम फिर के आने वाला उस पे ही है। कैलकुलेशन तो सारे क्या करने हैं हमने, बॉड मास से ही सॉल्व करने। तो ये घूम फिर के आने वाला ये इधर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, मुझे लगता है यहाँ का हर एक बच्चा इसको फटाक से उड़ा सकता है ना। चलो अभी आ जाते हैं उड़ाने पे। इसको उड़ाने पे आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी पे तो सबको उड़ा देते हैं ना। हाँ, ये इधर डिवाइड है तो अब सर आपने बताया था डिवाइड जहां तक रहता है वही लेना है। तो ये आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले 189 डिवाइडेड बाई, अरे जीरो भी है भाई, डिवाइडेड बाई 30। देखो पहले ही काट दिया मैं, ये आपको भी आदत होनी चाहिए। जीरो जीरो दिख रहा है, मैं लिखना ही भूल गया उसको। चलिए इनटू क्या था आगे, 2 था, उसके आगे x प्लस 26 था, है ना। x प्लस 26 था। चलिए यहां से अब इसको काटना शुरू करते हैं। अगर आप इसको यहाँ से काटना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ये जीरो से जीरो कट गया। अब मुझे दिख रहा है 189 का सम कितना होता है, 189 का सम होता है 18। मतलब ये जो है वो कितने बार जाएगा, 3 से जाएगा। कितने बार जा रहा है 3 से, तो आप कहेंगे सर 3 से जाएगा 63 टाइम्स। अब ये 63 हो गया, 63 का डबल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60 का डबल 120 और 3 का डबल 6। तो आंसर कितना हो गया 126। इधर कितना था, आप कहेंगे सर x प्लस 26। अब यहां पर ये अगर x में है तो मुन्ना ये यहां से यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये माइनस हो जाएगा, है ना। यही पढ़ा ना हमने कि इस साइड जो चीज है, राइट साइड में अगर कोई चीज प्लस में है तो लेफ्ट में आके क्या हो जाएंगी, माइनस में है। और अगर माइनस में होंगे तो लेफ्ट में आके क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। बढ़िया है, ठीक है। इसको इधर से इधर ले आएंगे, इधर रह जाएगा x, इधर था आपका 126, ये प्लस था उधर, इधर आके क्या हो जाएगा -26 हो जाएगा। तो सर आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x की वैल्यू आ गई कितनी, आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ गई उतनी जितना कि हम सब इंतजार कर रहे हैं रोहित शर्मा के रन बनाने का, या कुछ दिन पहले लोग इंतजार कर रहे थे विराट कोहली के रन बनाने का। इसका मतलब सेंचुरी, आंसर इज 100 इज द राइट आंसर। ओके, हाँ बहुत लोग दुखी हो गए थे उस दिन 95 में आउट हुए जब कोहली जी, है ना। हाँ, और कल भी दुखी हो गए थे 87 में आउट हुए तो। चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, राइट। चलिए तो x का आंसर आ गया 100। आई बिलीव ये आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, परसेंट। अच्छा, परसेंट का जो है ना, वो परसेंट के न्यूमेरिकल्स हम आगे लेने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट क्लास में मैंने उसमें प्रॉपरली बाइफरकेट करके दिया था। बट आपको थोड़ा सा परसेंट का एक हल्का सा आपको उसका जो इंट्रोडक्शन है वो दे देते हैं कि परसेंट जो है वो होता क्या है। देखिए परसेंट क्या होता है, अगर मैंने लिखा है परसेंट तो ये परसेंट लिखा जाता है ऐसे। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है आपको, ये परसेंट को लिखते कैसे हैं बताएं। देखिए बहुत से लोग परसेंट को लिखते हैं कैसे, ऐसे। अरे कब बिंदी लगा रहे हो क्या, बिंदी नहीं है ये, ठीक है, ये बिंदी नहीं है भाई। ये ऐसा नहीं लिखा जाता है। ये ऐसा लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, और ये इस तरह से, इस तरह से। ये होता है 1 और ये है जो 2 जीरो, है ना। और ये ऑटोमेटिक ये जो साइन होता है आप ऐसे देखे हैं कभी, इस तरह से लिखा होता है ना। हाँ 3/4 होता है ना। तो ये अपने आप में जो परसेंट है ना, परसेंट को, परसेंट का इसीलिए कहा जाता है, बाई में दिया हुआ है तो ये 1 है और 2 जीरो है। तो परसेंट का मतलब ही होता है पर 100। तो परसेंट के कहीं पे भी आपको परसेंट का साइन दिया हो तो उसके जगह आप क्या लिखते हैं, उसके जगह आप लिखते हैं 1/100। इसका मतलब है अगर मैंने लिखा है कि 5% तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/100, जिसको स्मार्ट लोग किस तरह से लिखते हैं 5% को 5/100। और इससे भी ज्यादा स्मार्ट लोग जो हैं वो और क्या करते हैं इसको
इसको काट देते हैं तो ये हो जाता है 1/20, जिसको हम कहते हैं परसेंट टू फ्रैक्शन वैल्यू। ये सब पढ़ेंगे हम आगे, चिंता मत करिए, ऐसी तैयारी कराएंगे आपकी कि आपका सिलेक्शन जो है ना वो पक्का हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो परसेंट को इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये मैंने जस्ट आपको एक ब्रीफ दिया अभी। तो कहीं पे भी परसेंट दिखेगा, देखिए परसेंट कभी अकेला नहीं आता है ना, परसेंट कभी अकेला नहीं आता है। क्यों नहीं आता है अकेला? क्योंकि वो रजनीकांत नहीं है ना। हाँ, रजनीकांत क्या कहता है? रजनीकांत कहता है कि झुंड में तो भेड़िए शिकार करते हैं मुन्ना, शेर अकेले आता है। ये शेर नहीं है बेचारा ना। तो ये किसके साथ आता है? आप कहेंगे सर आता किसके साथ है? परसेंट हमेशा ऑफ के साथ आएगा। आपसे कहा 4%, भाई काहे का 4%, है ना, काहे का 4%? इट इज अ कंपेरेटिव एंटिटी, है ना। 4%, 4% है तो काहे का, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा? ऑफ आएगा। 4% ऑफ 20 या 200, है ना, या इधर आएगा 25% ऑफ 24। तो भाई ये ऑफ यहां जरूर आएगा, है ना, ये ऑफ आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिव एंटिटी है। तो इसीलिए परसेंट अकेला नहीं आता, ये रजनीकांत नहीं है, ये हमेशा ऑफ के साथ आता है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अगर लिखा है 25% ऑफ 24, तो 25% मतलब 25% मतलब होता है 25/100। ऑफ का मतलब हमने देखा है बॉडम मास में होता है मल्टीप्लाई, और इधर था 24, तो आपने 24 5 से काटा तो ये 25 1 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, फिर 4 से काटेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 6 आ गया। बहुत ही शानदार, ठीक है। और इसको निकालेंगे 4% ऑफ 200, तो इसको निकालेंगे तो ये होगा सर 4%, तो 4/100 इंटू 200, तो ये सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 4 टू जा कितना आया? आप कहेंगे सर 8। जबरदस्त, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है परसेंट का, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे परसेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ गया 5%। देखिए अभी हमने देखा ना 5%, हाँ 5% ऑफ, पहले तो क्या है, सबसे पहले तो भाई जरूरी चीज है वो ये है कि सर हमारा अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेना ज्यादा जरूरी है, बाकी तो हो जाएगा। तो 219.9 है ना, तो मुझे क्या देखना था? ये देखना था बस 219.9। 219.9 मतलब इसके आगे का नंबर, तो 219 के आगे का नंबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 220, ये हो गया। इधर आते हैं 624.7, मतलब क्या हो गया? ये 625 हो गया। सबसे पहला काम तो यही है। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे काम पे, वो है इसका सोल्यूशन। 5%, 5% मतलब होता है 5/100 इंटू कितने का है ये भाई? ऑफ 220 प्लस 4%, 4% मतलब 4/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो गया 625। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। सो दिस हैज टू बी योर फर्स्ट स्टेप टू गेट द नॉट एग्जैक्ट बट करेक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं फटाफट इसको सॉल्व करने में। तो सॉल्व करने में तो सब माहिर हैं, काटा पीटी करने में बहुत मजा आता है सबको, तो काटा पीटी करते हैं। चलो कहाँ कट रहा है देखे जरा। अब कहेंगे सर क्या कटेगा इसमें से? इसमें से काटेंगे तो सर ये 0 से 0 कट गया, और ये 5 से काटा, अब 5 1 जा, और ये 10 होता है 5 2 जा, और 2 से काटेंगे तो सर ये कटेगा कितने बार? 11 टाइम। तो यहाँ क्या बचा? हम कहें सर यहाँ पे ना सिर्फ 11 बचा है, 11 बचा है यहाँ पे, प्लस इधर का काटना बचा है अभी, सभी जगह काटना जरूरी है। देखो यहाँ क्या कट रहा है? आप बोलेंगे सर ये 100 है, ये 4 है, कट रहा है कि नहीं? देखिए ये 4 से काटेंगे, 4 1 जा, और ये कितना होता है? आप कहेंगे 25। अब यहाँ सबसे ज्यादा समझदारी की बात जो ये होती है वो ये है कि आपको
मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था भाई आपको जो है ना वो टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंट टू फ्रैक्शन, पावर सिंप्लीफाई, ये सारी चीजें आपने कंठस्थ याद करनी है। अगर वो आप याद कर लेंगे ना तो मुझे इसके आगे आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधे कहेंगे कि सर ये जो 25 है ना, इसका स्क्वायर तो 625 होता है, तो ये कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर ये 25 आएगा। क्या बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है ना। हाँ, तो यहाँ से कट गया, डिवाइड वर्ड करने का जरूरत ही नहीं है, बुद्धि लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए 625 है, 25 है, 625 क्या है? 25 का स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब 25 इंटू 25 है, तो एक 25 कट गया, एक 25 बच गया, तो आपका आंसर कितना बच गया? 25 बच गया। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो इसको तो कोई भी जोड़ लेगा। 36 आ रहा है क्या? ये 36 आ रहा है। 36 ऑप्शन में, 36 तो पूरा ऑप्शन में ही दिया हुआ है। मैंने पहले कहा था जरूरी नहीं है पूरा आएगा, ऐसा भी जरूरी कि नहीं आएगा। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है और वो है 36। So 36 is your right answer. Come on, let's move to the next question. Here it comes. 649.9। फटाफट क्वेश्चन करते हैं अब, नहीं तो क्या होता है हम बात ही करते रह जाते हैं और क्वेश्चन रह जाते हैं बेचारे, है ना। फटाफट क्वेश्चन करते हैं, चलिए फास्ट। इसको मैंने देखा तो भाई इसका क्या होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 49.9 है तो इसके बाद का नंबर आएगा वो 650 हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाई है 5 प्लस 12.0 मतलब होता है 12, और ये जो सितारा बना हुआ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई 8.9 का मतलब होता है 9। ये मेरा आ गया सर। यहाँ पे देखो डिवाइड है, वहां मल्टीप्लाई है ना। हाँ ठीक है, चलो अब इसके आगे कर लेते हैं। ये लाल लाल रंग जो है ना बहुत परेशान करता है। 12 लाइन से कितना होता है भाई? तो आप कहेंगे सर ये 108। पीछे प्लस था, लास्ट वाला है ना, इसलिए उसको पहले कर लिया मल्टीप्लाई। देखो मैं बताया था ना आपको कि जहां से प्लस आता है उधर से अलग वैल्यूज एंटिटी सेपरेट हो जाती है, इसलिए मैंने प्लस के बाद ये मल्टीप्लाई था तो ये करके रख लिया। इधर 650 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब ये आप कहेंगे सर ये इसको करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। देखिए ये कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 13 बार जाएगा, 13 टाइम, और ये 0 का 0 का आता ही है तो 130। सो 130 प्लस 108, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? देखेंगे तो 238 ऑप्शन में है। तो अगर पूरा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, क्या बात है, गजब है यार, आंसर ही पूरा आ जा रहा है। चलो अच्छी बात है, ऐसा होता है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा टफ ही क्वेश्चन आए, आपको आसान क्वेश्चन भी आते हैं, तो बड़ी बात नहीं होती। चलिए इधर आ जाते हैं फटाफट, आप ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। 81.2 मतलब क्या हो जाएगा? ये 81 हो जाएगा, क्योंकि 0.2 है ना भाई। 1 2 3 बताया था, हाँ चलो 81 हो गया। माइनस 126.1 मतलब 126 हो गया, डिवाइडेड बाई 21.3 मतलब कितना हो गया? 21 हो गया। आप इसको करेंगे तो ये डिवाइड है तो पहले डिवाइड होगा ना लॉर्ड मास के हिसाब से, बाद में ना वो होगा 21, ठीक है। पीछे क्या था? आप कहेंगे सर पीछे 8, अरे ये माइनस ही है, कुछ और है भाई आंसर। हाँ आएगा 81। 21 से कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे सर देखिए 2 जो है ना, ये जो 2 है, देखिए नंबर्स को ऐसे देखा जाता है, ये जो 2 है ये इसका 6 टाइम है ना, और इसके बाद आप कहेंगे सर ये जो 1 है ये भी इसका 6 टाइम है, तो ये सब 6 टाइम है, तो ये कितना ही हो जाएगा इसका आंसर? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वैसे तो आपको क्या है टेबल वाइज याद करने की जरूरत है, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5। आपका आंसर होगा 75। 75 is the right answer and this is option D। D for तो मचाएंगे हम लोग सिलेक्शन पढ़ेंगे। चलो फास्ट, क्वेश्चन नंबर 5। 2101.8 है ना, 0.8। चलो ऑप्शन सब देख रहे हैं कि नहीं? हाँ ऐसा नहीं कि मैं ही देख रहा हूँ, ऑप्शन पहले देखना है आपको। चलिए 2101.8 मतलब इसके बाद का नंबर आएगा तो ये हो जाएगा 2102 प्लस
4969.7 मतलब ये 70 हो गया तो 70 हो जाएगा माइनस 3120.6। देखिए अब ये 0.6 आप कहेंगे सर इसको 0.5 बताए थे आप, अब 0.5 क्यों नहीं ले रहे हो आप, इसको 1 क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हैं 1, देखते हैं 1 क्यों ले रहे हैं। ये 3950 है ना, 950 है और ये कितना है 4050, मतलब कम से कम 100 का तो गैप है ही, है ना। उसके बाद 40 से 42 और 38 में 3850 और 850 टू 9 यहाँ पे भी 100 का गैप है, मतलब 100 का गैप तो सभी जगह है, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। 405 से देखेंगे तो भी से 100 का गैप है और सब जगह 100 का गैप है, सब जगह 100 का गैप है, 100 का गैप है तो इसलिए मैं इसको ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किधर गया 3120 भी ले सकता हूँ, है ना, या 3121 भी ले सकता हूँ। देखो दोनों लेके आपको आंसर दिखाता हूँ, 3120 ही ले लिया मैंने सपोज, ठीक है। अगर मैंने इसको 0 ही ले लिया तो क्या आएगा मेरा आंसर, देखें तो फटाफट क्या होता है। देखिए ये प्लस होने वाला है, ये दोनों प्लस होने वाला है और ये क्या होने वाला है, ये माइनस होने वाला है, क्योंकि माइनस में है तो दो सारे के सारे 4 डिजिट है ना भाई, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, हाँ सारे के सारे 4 डिजिट है, तो ये 2 + 0 2 हो गया, 2 में से 0 गया तो आंसर आया इधर 2, ठीक। यहाँ पे देखते हैं 0 + 7 ये 7 हो गया, 7 में से 2 गया तो आंसर आया 5। उसके बाद देखा 1 और 9 10, 10 और 1 11, सॉरी अरे 1 और ये 9 10 हो गया, है ना, ये 10 हो गया तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा आंसर, 9 आएगा, क्या ये 9 आएगा, ठीक है ना, ये 9 आ गया और लास्ट में क्या होगा 4 तो 6 और 3 तो ये 3 आ गया, 3952 आ गया मेरा आंसर। तो 3952 आया तो मेरे पास क्या है ऑप्शन, 3952 के सबसे पास कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 3952 के सबसे पास जो आंसर है वो है 3950, सो दिस विल बी योर राइट आंसर, है ना। आपने देखा मैंने यहाँ पे 20 क्यों ले लिया, अभी आप 21 ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 21 ले लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो भी वो उतना ही रहने वाला है, क्योंकि गैप 100 का था इसलिए अब मैं इसको ले सकता हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। और इसका एक और अच्छा तरीका था, क्या था, ये जो 2 है ना, ये जो 2 दिया है मैं इसको भी 0 ले लेता, क्यों 0 ले लेता कि सर ये मेरा 2100 हो जाता सीधे सीधे, बस खत्म, है ना, ये सीधे सीधे मेरा क्या हो जाता 2100 हो जाता और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37.5% ऑफ 239 एंड ये दिस, देखिए ये तो इसमें भी 100 का गैप है, देखो ये इधर से 100 का गैप है, 200 से 400 का, 400 से 5, 500 से 6, बहुत गैप है, बहुत फुल गैप है ना, गैप बहुत ज्यादा है। चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो गैप बहुत ज्यादा है ना, तो देखिए गैप ज्यादा है इसलिए मैं ऐसा थोड़ा इसमें चालाकी कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता, है ना, मैं आपको सीरीज देता हूँ, गैप बहुत ज्यादा है इसलिए मैं ये चालाकी कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं करता। 37.5 को ना मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ 40%, 40% मतलब होता है 40/100 इंटू 239.9 होता है 240, 10 से 0 से 0 काट देता है, ये 0 से 0 काट देता है, 24 इंटू कर देता है 96 आ जाता, 96 प्लस ये 100 का इसमें आंसर कितना जाता, तो सर 106 आ गया, तो 100 मेरा एग्जैक्ट आंसर हो गया। ऐसा क्यों किया सर आपने, ऐसा मत किया करो हमारे साथ, है ना, ऐसा सब नहीं, इतने देर से मैं आपको वही सिखा रहा हूँ भाई, हाँ ऑप्शन के बीच में गैप बड़ा है इसलिए मैं ये इतना बड़ा ले पा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं लेता। और मैंने देखा कि ये 240 आ रहा है तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, इसको 40 कर लिया तो यहाँ पे भी एक 0 आ गया, यहाँ पे भी एक 0 आ गया, तो ये दोनों 0 से कट जाएगा, तो ये आपका मेरा सीधा सीधा 6 आ गया, बात खत्म हो गई क्या, ठीक है। 106 है तो 106 जो है मेरा कौन सा ऑप्शन के पास है, आपका सर 100 के पास है, तो 100 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट स्लाइड, चलिए आ जाते हैं 841 है ना, ये 841 हो गया, 841 हो गया, डिवाइडेड बाय
28.9 मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 29। ठीक है, ये हो गया। प्लस x दिया हुआ है इज इक्वल टू 112 दिया, तो ये प्लस x दिया है, तो भाई क्या करें इसको पहले, ये जो देखो ये प्लस है ना, ये वेरिएबल है, ये मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा, ये वेरिएबल है ना, इसको इधर ही रहने दो, इसको पूरा का पूरा इधर भेज दो। आप सॉल्व करके भी भेज सकते हैं या ऐसे भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले भाई गैप कितना है, गैप सबसे जरूरी गैप है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 43, 43 के बाद क्या है 53, 53 के बाद 63, 63 के बाद 73, 73 के बाद 83, मतलब 10 का गैप तो है ही मेरे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है खास, है ना, 10 का गैप मेरे पास है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 10 का गैप है, तो मैं एक ट्राई करता हूँ, मैं आपको जस्ट ट्रायल बता रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करता हूँ, क्या ट्राई करूंगा, मैं बोलूंगा सर ये जो आपने इधर 841 लिखा है ना, ये 841 के साथ मैं थोड़ा छेड़छाड़ करना चाहता हूँ, और इसको क्या लिख देता हूँ, तो सर मैं इसको 840 लिख देता हूँ, और 29 के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करने का मन कर रहा है, 29 को मैं 30 ले लेता हूँ, ठीक है। ये x, चलो ये x तो हमने इधर ही रखा है, उधर जाके माइनस बाद में करेंगे। सर 0 से 0 कट गया, ये 3 से कटेगा क्या, 8 4 12 होता है, ये 3 से कटेगा, कितने बार कटेगा, कहेंगे सर 3 2 जा 6 होगा, और 8 जा 24 होगा, तो ये 28 हो गया ना, ये 28 हो गया, तो सर ये 28 प्लस x इज इक्वल टू 112 हो गया, x विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो आप कहेंगे सर 112 माइनस 20, सिंपल सी बात है। अब आपको माइनस करना सिखाया था, ये 8 बड़ा है तो दोनों में 2 जोड़ दिया तो ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये 14 हो गया, ये ना, ये 14 हो गया, 30 माइनस करना है तो 16 कम कर देंगे 100 में से, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 84 आ रहा है x का आंसर। इसके करीब, सबसे करीब कोई आंसर है क्या, आप कहेंगे हाँ सर है तो जरूर, क्या है वो आंसर, सर 84 के सबसे करीब अगर कोई आंसर है तो क्या है, तो आप कहेंगे सर ये आंसर तो है सबसे करीब 83, तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सही आंसर हो जाएगा 83। डन। हाँ, तो ऐसा चतुराई करना पड़ेगा आपको, ऐसा ऐसा सोचने के नारे सर ये क्या किया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है ना, ये इस तरह से आपको सारी चतुराई चलनी पड़ेगी, ठीक है। आगे निकलना है, भीड़ से हटके आगे निकलना है, तो कुछ तो हटके करना पड़ेगा ना गुरु, ना, ऐसे तो मुश्किल है। चलो आगे चले, 14.98 इसको क्या लिखेंगे भाई, 14.98 को क्या लिखेंगे, 14.9 है सर, आगे का नंबर होता है 15, इसको 15 लिख देंगे। ये जो सितारा बना है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद 8 है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद 21.0 मतलब 21 है, इंटू 30.0 मतलब 30 है। ये बच्चों का खेल है, ये तो आप ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए कर दें, कर देते हैं, कोई बात नहीं। 15 अट्ठे कितना होता है, ये सब याद करना पड़ेगा गुरु, इसके बिना कुछ होएगा नहीं ना। 15 अट्ठे कितना होता है, सर कितना होता है, 120 होता है, ये तो याद किया नहीं हमने, लेकिन याद करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई में था, अब प्लस के बाद इधर ये मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जीरो का जीरो ही रहेगा, बस आपने क्या करना है 21 थ्रीजा करना है, तो आपका आंसर ये कितना होता है, तो ये 63 होता है, तो 630 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर 750 हो सकता है, ये एग्जैक्ट आ गया हो, कहीं आ गया है, देखो बराबर आता है ये, ऐसा लेकिन हर बार नहीं आएगा, आपने हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। E is the right answer, E for इंग्लैंड, जिसकी कल इंडिया ने लगा दी बेचारों की। चलो, एंड क्वेश्चन नंबर 9, मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास, क्वेश्चन नंबर 9, 1653.0, ये हो गया 1653.0 मतलब 3 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 57.0 मतलब 57 ही रहेगा, इनटू
39.9 मतलब आगे का नंबर, तो आप कहेंगे सर ये तो 40 होगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को हम लिखते हैं x प्लस 19.9 मतलब ये आगे का नंबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो भाई चलो अभी कितना बड़ा नंबर दिया 165, चलो कोई बात नहीं, दिया है तो करना तो पड़ेगा आपको। चलिए अब ये देखिए ये डिवाइड है, डिवाइड कहाँ तक जा रहा है, आप कहेंगे सर यहीं तक जा रहा है डिवाइड, तो कोई बात नहीं, मैंने तो 165 डिवाइडेड बाई 7 into 40। अब यहाँ पे क्या था, +20 था। ये सब हमको एक बार में ही करना सीखना पड़ेगा ना। हाँ तो इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हो जाएगा 57 से आप निकालेंगे। ठीक है चलिए 57 से आप काटेंगे तो 57 आता कौन से टेबल में है, ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। ठीक है तो अगर आप देखें तो 57 कौन से टेबल में आता है, 57 आता है टेबल आपका कौन सा, देखिए 29 में आता है क्या, 29 में नहीं आता है भाई, 17 थ्रीजा होता है ना, 17 थ्रीजा। ठीक है हाँ 17 थ्रीजा होता है कितना, 51। ठीक है तो इसको अभी आप काटेंगे, फिर ये आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं वैसे तो, है ना, डायरेक्ट भी आप इसको काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। हाँ चलिए डायरेक्ट काटने के देखेंगे, 57 से कितनी बार जाएगा, 57 से अगर आप काटेंगे, 57 से इंटू अगर 3 किया आपने तो कितना आ जाएगा, सॉरी 57 से, हाँ 57 से अगर इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 57 इंटू 3 करना है तो 170 नहीं, 3 टाइम तो नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना, 50 का 3 टाइम 150 और 21 171 हो जाएगा। तो 57 से कितने बार जाएगा, तो कहेंगे सर ये 2 टाइम्स जाएगा सबसे पहले, तो ये 2 टाइम्स गया, तो 57 का डबल कितना हो जाएगा, 50 का डबल 100 और 7 का डबल 14, है ना। हाँ 114 हो गया, 114 हो गया तो कितना बचा 59 एंड, तो ये 9 टाइम जा रहा है सीधे सीधे, है ना, सीधे सीधे 9 टाइम जा रहा है, यस दिस इज गोइंग फॉर द 9 टाइम, 29 आ रहा है सीधे सीधे। ठीक है ये 29 आ गया, 29 इंटू 40 करना है आपने। ठीक है 29 इंटू 40 करना है, कितना हो जाएगा, 29 इंटू 4 कितना होता है, ये सब याद करना पड़ेगा, 29 इंटू 4 होता है 116, 116, तो 29 इंटू 4 हो जाएगा 1160 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 1140। इसके पास हमारा सबसे कौन, अरे सबसे क्या, ये तो पूरा ही आंसर दे रहा है, इतना एग्जैक्ट आंसर देगा तो सब बच्चे बोलेंगे अरे सर तो बताए थे कि आसपास का आंसर होता है, यहाँ तो पूरा ही आंसर दे रहा है ये, है हाँ, झूठा सा हो जाऊंगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ये अच्छी बात है, बट अगर नहीं आता है तो आपने हमेशा वो चीज ध्यान रखें। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए ये जो मैंने आपको उस समय बताया था, ये वही क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही शांत, बहुत अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आया। 18.9 का मतलब क्या होगा, आगे का नंबर, मतलब ये हो गया 19, सितारा मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये 2 to 4.9 मतलब क्या होगा, मैं पहले ये लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा सर 0.9 है तो आगे का नंबर हो जाएगा 2 to 5 इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क का मतलब हम x ले लेते मान लेते हैं उसको, और ये मल्टीप्लाइड बाय 25.0 मतलब कितना हो गया। चलो यहाँ तो सिर्फ पॉइंट के साथ ही छेड़छाड़ किया था, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उतनी, है ना, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। और तो ये हो गया 19, तो आप कहेंगे सर ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो वो इसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। सिलेक्शन इलेक्शन जो है ना, ये सब जो है ये बहुत ऐसा एक ख्वाब रह जाएगा ना। हाँ तो स्क्वायर तो आपको विदाउट एनी फेल आपको याद करना ही करना है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाता है, तो आप कहेंगे सर ये 15 का स्क्वायर है, इसके आगे जाएंगे x, बोला सर 25 का स्क्वायर है, तो सर क्या 25 जैसे सवाल पूछ रहे हैं, हमको पता है ना, ये क्या हो गया 5 हो गया।
अब क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी ही आपको, तो x इधर ही रखेंगे, इस 5 को इधर नीचे भेज देंगे, ये हो जाएगा 90 50 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से काटेंगे इसको, आपको दिख रहा है कि सर 5 से कट रहा है, और 5 से कट रहा है इसका आंसर। तो अगर 5 से 3 टाइम कट रहा है तो सर ये 3 हो गया, और 19 सीधा कितना होता है सर, ये होता है सर एक्चुअली 20 का 3 टाइम 60 होता है, तो 3 कम है तो मैं उसमें से 3 कम कर लेता हूँ, तो मेरा कितना हो जाएगा, तो मेरा आंसर 57 हो जाएगा। देखिए ये बहुत सारे तरीके हैं, आप बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इसके आगे कि कौन सी चीज को किस तरह से किस अप्रोच से सॉल्व किया जाता है और एक्यूरेट आंसर निकाला जाता है उसके साथ में। ठीक है, ये सारी चीजें आपने अभी सीखेंगे आगे, डोंट वरी। ठीक है, तो 57 है। अब देखिए एक चीज जो स्टार्टिंग में हमने नहीं देखी वो क्या थी, जो मैंने मिस किया, मतलब मैंने बताना मिस किया आपको, आपने, आप तो खैर कोई बात ही नहीं है। देखिए ये गैप कितना था, तो सबसे छोटा नंबर क्या था हमारा, तो आपने कहा सर सबसे छोटा नंबर 42 था, 42 के बाद क्या था, आप कहेंगे 57 था, 57 के बाद क्या था, तो आप कहेंगे 60 था, और 60 के बाद क्या था, तो आप कहेंगे 63 था, और 63 के बाद क्या है, 69 है। तो सर गैप था कितना, छोटे से छोटा गैप, हम कहेंगे सर 42 से 57 के बीच में तो अच्छा खासा गैप था, है ना, 15 का गैप था, लेकिन 57 से 60 के बीच में सिर्फ 3 का गैप था, तो ये गैप बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हमने ज्यादा आड़ा टेढ़ा इसमें अप्रोक्सीमेशन मारा ही नहीं, और वैसे कुछ था भी नहीं अप्रोक्सीमेशन मारने लायक। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा सब 0.99 में ही था, तो इसलिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर 24.9, 18.9, 24.0, तो ये सब वैल्यूज ठीक ठाक थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। तो आपने कहा सर हमारा आंसर कितना आ गया 57, जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर है, और ये हो गया C4 होता है क्या, C4 होता है कैलकाटा, जहां हमको क्या खेलना है, सेमीफाइनल खेलना है वर्ल्ड कप। चलिए चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट सेशन में हम इसके बाद जो आगे जो दो तीन चीजें बची है, जैसे कि फ्रैक्शन है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस है, एंड परसेंटेज के जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन तीनों टॉपिक्स को हम आगे आने वाले 3 क्लासेस में करने वाले हैं। उसके बाद जो ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है ये आपका क्लियर हो जाएगा, और आपने इसके बाद क्या करना है, आपने सिर्फ इसके बाद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस ब्राइट होंगे सिलेक्शन की। Okay, चलिए, so all the best to everyone. Thank you so much. Thanks a lot. Goodbye.